बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th क्लास कंप्यूटर साइंसेस की क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में है। हमारी शॉर्ट टर्म सिलेबस का पार्ट है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्रेडशीट क्या चीज़ होती है, किस तरह से इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जाता है और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके अंदर होने वाले प्रोसेसेस जो हैं वो पढ़ेंगे, फॉर्मेटिंग वर्कशीट, एलिमेंट्स और उसके बाद इंसर्टिंग अ चार्ट। ये सारी जो डिस्कशन है वो हम इसमें करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं जिसमें एक नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशंस था और दूसरा हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेड्स था। अब जो हमने स्टार्ट करना है वो हमारा शॉर्ट टर्म का 3rd सिलेबस है, यूनिट नंबर 3 स्प्रेडशीट्स इन एक्सेल। सो पेज नंबर 44-45 से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज सॉफ्टवेयर हमें बाज़ार से इजीली मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है और इसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट एक्सेट्रा, इस तरह के डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम अपने पर्पसेस के लिए, यूज़र्स अपने पर्पसेस के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। सो यूनिट नंबर 3 स्प्रेडशीट्स इन एक्सेल्स, जिसके अंदर हम डिफरेंट जो हैं फार्मूला, फंक्शंस वगैरह एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्प्रेडशीट इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज्ड application package installed in a computer to manage data in the rows and columns. In this unit, student will learn about the spreadsheet package Excel. Excel इसका नाम है, Microsoft Excel के नाम से ये जाना जाता है और साथ ही साथ इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो शीट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और स्प्रेड हुई होती है। सो दैट्स वाई इसको स्प्रेडशीट कहते हैं। इसकी पहचान ये अपने आप में एक अलग वर्ड रखता है। इसकी पहचान है कि इसके अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं और उन ब्लॉक्स के अंदर हम काम करते हैं। They will learn to manipulate data, numeric and non-numeric, in the cells available in the spreadsheet. This unit will explain how to perform different arithmetic operations on data and convert into a graphical form. So introduction यहाँ से लेकर आपका नीचे 1.4 तक 3.1.4 तक जो है वो आज हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास सारी इंट्रोडक्शन और उसका बताया गया है कि कहाँ कहाँ किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये है क्या। A spreadsheet is a computer application which is used to display data in multiple cells, usually in a two-dimensional matrices or grid consisting of rows and columns. Each cell contains numeric and non-numeric data, formula और फंक्शंस। सो इसके अंदर फार्मूले फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए ये यूज़ किया जाता है और इसके अलावा इसमें न्यूमेरिक नंबर्स को भी हम अरेंज कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी अल्फ़ाबेटिकली भी डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर बनता क्या क्या है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर रिज़ल्ट्स कार्ड हम बना सकते हैं, हम डिफरेंट बजटिंग अपनी रिसिप्ट बना सकते हैं, बजटिंग रिकॉर्ड बना सकते हैं फैमिली बजट का, और उसके साथ साथ डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हैं वो भी इसमें बन सकते हैं, सैलरी स्लिप्स जो हैं वो भी इसमें बनती हैं। सो ये अकाउंटिंग के काम के लिए बेसिकली जो है वो यूज़ किया जाता है। सो स्प्रेडशीट इज़ आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिकॉज of their ability to recalculate the entire sheet automatically after a change to a single cell is made. Microsoft Excel 2007 is a spreadsheet software. Microsoft Office 2007 जो है ये आपका वर्जन है जो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। सो स्प्रेडशीट ये हम परफॉर्म भी करके देखेंगे कौन सा फंक्शन किस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करेगा और ये सॉफ्टवेयर किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। तो स्प्रेडशीट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू एंटर, एनालाइज एंड कैलकुलेट डाटा फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। इट स्टोर एंड प्रेजेंट डाटा इन रोज़ एंड कॉलम्स। तो ये रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में मैंने अभी आपको बताया कि ये एक स्प्रेडशीट है, एक ऐसी शीट जो काफ़ी स्प्रेड हुई है और उस स्प्रेडशीट के अंदर इसकी पहचान है कि इसके अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं और उन ब्लॉक्स को जो है वो सेल्स कहा जाता है। वो सेल्स किस तरह बनते हैं, रोज़ और कॉलम्स की इंटरसेक्शन से। जी
So data can easily be entered, modified and deleted from it. It performs mathematical calculations and projections based on the data entered. Common spreadsheet uses include analysis, charting and budgeting etc. पर्पज़ ऑफ द स्प्रेडशीट्स उसके अंदर भी पर्पज़ बताएगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सो इसका पर्पज़ क्या है, किस मकसद के लिए इसको बनाया गया। स्प्रेडशीट्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस लाइक अकाउंटिंग, बजटिंग, चार्टिंग, ग्राफिंग, financial analysis and scientific applications. So spreadsheets is used to store and maintain data in the tabular form, manipulate and calculate data by using various functions and formula, perform complex mathematical calculations, calculates formula automatically whenever a value is changed or modified, क्रिएट चार्ट्स ग्राफ्स टू रिप्रेजेंट डाटा। आपने क्रिकेट मैच में देखा ही होगा, स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं रन रेट किस तरह से जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ हो रही है। सो उसका एक मैप बनाकर, एक चार्ट बनाकर एक ब्लैक सी शीट के ऊपर वाइट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करवा दिया जाता है। सो वो भी हम इसके अंदर अपने डाटा के मुताबिक ग्राफ या चार्ट जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं। Process and display needed information by sorting and filtering entries according to the established criteria. सो ये इसके पर्पसेस हैं। साथ ही अगले टॉपिक के अंदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल है क्या उसके बारे में बता रहा है। सो एक्सेल इज़ वन ऑफ द पॉपुलर एंड कॉमनली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एक्सेल कैन बी यूज फ्रॉम होम टू प्रोफेशनल लेवल्स to perform calculations on data, creating mailing, listing and creating budgeting etc. Excel is an electronic spreadsheet program that can be used for storing, organizing and manipulating data. Excel screen is a form of a rectangular table or grid of rows and columns. The horizontal rows are identified by the number 1, 2, 3, 4, 5 up to so on, or and the vertical columns with alphabets A B C D E F, इस तरह से A to Z तक जाएंगे। फिर उसके बाद A B A C अप टू सो ऑन A Z तक जाएंगे और A Z से आगे चलते हुए बी ए बी बी सी इस तरह से ये आगे कंटिन्यू रहते हैं। तो इन्हीं की अल्फ़ाबेट्स और इन नंबर्स की कलेक्शन से, इनके आपस की कलेक्शन से जो है वो सेल का एड्रेस, जो इनके इंटरसेक्शन से एक ब्लॉक बनता है उसका एड्रेस बनता है। जिस तरह से मैं अगर किसी ब्लॉक के अंदर काम कर रहा हूँ तो मे भी उसका एड्रेस जो हो, उसकी लोकेलिटी हो वो G5 हो, मींस G कॉलम और 5 रो। तो इस तरह से उसकी वेरिफिकेशन जो है वो होती है। इंशाल्लाह वल अज़ीज़ जब हम इसको वर्कबुक एंड वर्कशीट, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि वर्कबुक क्या है। वर्कबुक इज़ अ फाइल क्रिएटेड बाय एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। सो एक्सेल एप्लीकेशन जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो जब एक फ़ाइल क्रिएट करता है तो उस फाइल को क्या कहते हैं, उस फाइल को कहते हैं ये वर्कबुक है। Excel workbook consists of spreadsheets pages, each of the which can be include separate data. Microsoft Excel 2007 workbook is stored with extensions .xlsx। ये क्या है, ये एक्सटेंशन है। जब भी आप कोई फ़ाइल सेव करेंगे, फ़ाइल सेव होने के साथ ही नेक्स्ट पेज यानी उसके नाम के साथ ही उसकी एक्सटेंशन भी लगेगी। जैसे आपने कोई एक फ़ाइल सेव की है स्टूडेंट के नाम से, तो student.xlsx के नाम से वो फ़ाइल सेव होगी। तो ये रिप्रेजेंट करेगी कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें ये फ़ाइल बनी है उसका फॉर्मेट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। वन वर्कबुक में कंटेन मैनी वर्कशीट्स। सो एक वर्कबुक जो है उसके अंदर कई शीट्स जो हैं वो हो सकती हैं। वर्कशीट होती क्या है, सो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्कशीट आल्सो नाउन एज अ स्प्रेडशीट इज़ अ सिंगल पेज इन वर्कबुक। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स on a single sheet where user keeps and manipulates the data. Worksheets in workbook can be accessed by the sheet tab located at the left corner of the Excel window. By default, 3 worksheets are provided in a workbook to enter data. More sheets can be added as and when required in a workbook.
सो मज़ीद वर्क शीट्स अगर आपको चाहिए हों आप ले सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ इट कैन बी ओपन, और इस तरह से इसको लेकर हम आगे चल सकते हैं। सो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अभी तक हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा उसके बारे में, सो उसको अच्छे तरीके से जो है वो आपने याद करना है, समरी इसकी तैयार करनी है कि किस किस तरह से इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।